So there's a major update from Canada, and that is especially regarding the study permit के regarding. Doesn't matter आप inside Canada apply करने वाले, doesn't matter आप outside Canada apply करने वाले study permit के regarding. You have to listen to this video and you will get an idea. अगर मैं इस pathway को choose करता हूँ, मैं इस province में जाता हूँ, इस course को choose करता हूँ, तो मेरे लिए benefit होगा या नहीं होगा. That means मुझे पहली बात तो वीजा अप्रूव होगा या नहीं होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं पाथवे चूज कर रहा हूँ स्टडी परमिट का राइट नाउ इन इस सिचुएशन में, जिस टाइम कनाडा में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, क्या मुझे आराम से इन कमिंग फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, आफ्टर हैविंग अ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे आराम से पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मैं पीएनपी के अंदर फाइल करता हूँ, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल करता हूँ, या मैं सीसी ड्रॉ के अंदर फाइल करता हूँ, या जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्या मैं स्किल बेस के अंदर जाऊँ या हेल्थ केयर में जाऊँ. अगर मैं हेल्थ केयर स्किल बेस में या फ्रैंकोफोन में भी जाता हूँ, तो इन कमिंग फ्यूचर उसके ड्रॉ होंगे या नहीं होंगे. सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल गेट एन आइडिया. अगर मैं स्टडी परमिट का पाथवे 2024 के आखिरी में 2025 में लेता हूँ, कोई भी इंटेक हो, जनवरी हो, मई हो, अप्रैल हो, या आपका अगस्त का, सितंबर का इंटेक हो, डजेंट मैटर, 2026 के अंदर भी आते हो, तो अभी क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में क्या सिनेरियो होगा, मैं उसके रिगार्डिंग हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करूंगा. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू नीड मेनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है व्हाट्सएप का, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. मेरे को व्हाट्सएप ही करना. सो देखो यार, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं बात करूंगा स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, फिर मैं बात करूंगा स्टडी वीजा के थ्रू पीआर के रिगार्डिंग. देखो राइट नाउ गेटिंग इनटू द अप्रूवल, इट्स नॉट दैट इजी. मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा. अगर आप +2 के बाद जा रहे हो, मीन्स आफ्टर 12th के बाद आप फाइल कहना आना चाहते हो स्टडी परमिट पे, आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि मत आओ. ग्रेजुएशन करो, कोई उसके बाद कोई मास्टर्स करो, या कोई स्किल बेस्ड कोर्स लो, या कोई हेल्थ केयर कोर्स लो, उसके बाद ही कनाडा आओ. मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, ग्रेजुएशन के बाद आओ. अगर हो सके तो ग्रेजुएशन करो, 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करो इंडिया के अंदर या अपनी होम कंट्री के अंदर, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, और उसके बाद आप कनाडा में आओगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा है. देखो एक चीज़ आपको मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ. कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी होगी. पहले पीआर मिलना बहुत इजी था, कोविड से पहले पीआर मिलना बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था. और आराम से ये मान लो कि लंगर बट रहा है, ऐसे पीआर मिलते थे. लेकिन अभी के टाइम में लास्ट 2 और 3 ईयर से बहुत मुश्किल हो गया है. अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इनके लिए है जो स्किल बेस्ड में आता है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं, जो हेल्थ केयर में आते हैं, जो फ्रेंकोफोन कैटेगरी, जिनके पास फ्रेंच, जिनको फ्रेंच आती है, उन्होंने B2 लेवल तक क्लियर किया हुआ है, जिनको TCF TEF का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया हुआ है, उनके पास चांसेस बहुत ज़्यादा है. आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैटर करता है. जिस प्रोविंस में आप जा रहे हो ये भी मैटर करता है, जो आप कोर्स आप ले रहे हो ये भी मैटर करता है, और आपका आइट्स का, सेल्फ का, पीटी का स्कोर, ये सब कुछ मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग. देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा कि अगर आप स्टडी परमिट अप्रूव करना चाहते हो, पहले बात तो मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर दूं. अभी के टाइम पे रिफ्यूजल और रिजेक्शन स्टडी परमिट में बहुत ज़्यादा है. डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स लोगे, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स लोगे, कोई सिंपल सिंपल सा कोई जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कोर्स लोगे ना, देखो उसमें आपको वर्क परमिट मिलना बहुत मुश्किल है. सॉरी, स्टडी परमिट मिलना बहुत मुश्किल है. वर्क परमिट तो बात की बात है. वर्क परमिट जब अगर आप स्टडी परमिट ले मिल भी जाता है, तो ये जरूर चेक करना, अभी इस कोर्स में जा रहे हो डिप्लोमा सर्टिफिकेट में, ये जरूर चेक करो कि उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या हो चुकी है और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो मास्टर्स में जाओ. आई वुड हाईली सजेस्ट यू मास्टर्स में जाओ. सबसे पहले चूज करो ऑन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को. उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे आप स्टडी करोगे, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, और आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करती हो, आप सीधा पीएनपी में फाइल लगा सकती हो. नॉट इवन अ सिंगल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर आपने मास्टर्स करी हुई है, आपको आराम से पीआर मिल सकता है. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बाद अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, तो अटलांटिक प्रोविंस में जाओ. अटलांटिक प्रोविंस में कोई प्रोविंस में जाओगे, मास्टर्स करोगे, हाईली क्वालिफाइड हो, अच्छे पॉइंट्स ही बनेंगे, आपको आराम से पीआर भी मिलेगा. और इवन इफ यू डू अ 2 ईयर की स्टडी अटलांटिक प्रोविंस में, कोई भी प्रोविंस में करते हो, चाहे वो नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड या न्यू ब्रंसविक है, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, आप सीधा पीएनपी में फाइल कर सकते हो. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके माइंड में हो कि मेरे को ना स्किल बेस्ड कोर्स में जाना है या हेल्थ केयर कोर्स में जाना है, तो मैं उसमें जा सकता हूँ, नहीं जा सकता. अगर मैंने मैनेजमेंट, बीकॉम, बीबी, कोई XYZ कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे इस लाइन में जाना है जो लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई एडमिशन नहीं मिलेगा.
एडमिशन तभी मिलेगा या तो आपने पास में आपकी ये क्वालिफिकेशन हो या पास में आपका इसका एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्वालिफिकेशन नहीं भी है ना, अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको आराम से एडमिशन मिलेगा, देयर वुड बी नो इश्यू। लेकिन आप स्किल बेस में जाओ, कोई डिप्लोमा लो, कुछ भी कोर्स लेते हो ना, हेल्थ केयर में जाते हो, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना जिससे आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले। और ये भी ज़रूर चेक करना कि वो जो कोर्स है वो इन डिमांड में आता है या नहीं आता। अगर नहीं भी आता कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रूर चेक करना कि इसमें आपको वर्क परमिट 3 ईयर्स का मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ही आपके लिए बेनिफिट है। और ऑलवेज चूज पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, नेवर गो इनटू द प्राइवेट वन। अब सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टडी वीजा अप्रूव नहीं हो रहा क्योंकि एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है। इफ यू नो एसडीएस कैटेगरी क्या होती है, मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू विल गेट एन आइडिया, वॉच माय अदर वीडियोस। अगर वो सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, एसडीएस कैटेगरी 2018 में स्टार्ट हुई थी। इसमें आपको श्योरिटी मिलती थी, आपको अपॉर्चुनिटी आराम से मिलती थी, आपका जो वीज़ा का प्रोसेस था वो बहुत जल्दी होता था, विद इन 4 वीक्स के अंदर या विद इन वीक के अंदर आपको ऑफर लेटर बहुत आराम से मिलता था। लेकिन नाउ एवरीवन कम्स अंडर द सिंगल पूल, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट विल टेक टाइम। अगर आप फाइल लगा भी रही हो, चाहे जनवरी इनटेक हो, मई इनटेक हो, सितंबर इनटेक हो, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले ही लगाना। अभी भी वैसे रिजल्ट आपको विद इन 2-3 वीक्स के अंदर आ रहे हैं और महीने के अंदर भी आ रहे हैं, बट वो तब आ रहे हैं जब आपने स्किल बेस्ड कोर्स किया हो या आपने हेल्थ केयर में जा रहे हो या आप मास्टर्स में जा रहे हो और आप एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर ले रहे हो या पब्लिक कॉलेज में ले रहे हो, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइवेट में तो कभी मत जाना। और कोई प्राइवेट में ये बोले कि 3 हफ्ते का या 3 महीने का स्किल बेस्ड कोर्स कर लो, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके पीआर में पॉइंट्स नहीं बनेंगे। मिनिमम 6 मंथ्स की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर में हो या स्किल बेस्ड में हो, तभी पॉसिबिलिटी है। और 6 मंथ से अगर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पीएनपी में फाइल करना चाहते हो। अगर आप फेडरल लेवल में सीसी के अंदर फाइल करना चाहते हो, कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास के अंदर फाइल करना चाहते हो, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, स्टडी वीज़ा आपका अप्रूव कैसे होगा। देखो, स्टडी वीज़ा अप्रूव होने के लिए आपके पास प्रॉपर जॉब होना चाहिए, आपके पास पे स्लिप होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, आपके पास आईटीआर होना चाहिए, आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। राइट नाउ इफ़ यू हैव एटलीस्ट 12 से 16 लाख, मिनिमम 12 लाख तो आपके पास होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। और आप जीआईसी सर्टिफिकेट भी लोगे तो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है कि डेट मीन्स यू हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट योर सेल्फ। कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, पार्ट टाइम आवर्स नहीं भी मिलते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आप को आराम सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे भीख मांगनी पड़े, मतलब कि खाने के दाले बढ़ जाए, इन सिंपल लैंग्वेज। तो जीआईसी की इनफ फंड्स आपके एफडी के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, पीपीएफ के अंदर, प्रोग्राम मिला के आपका मिनिमम 12 लाख होना चाहिए। जीएससी सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए। आईटीआर फाइल की हुई प्लस पॉइंट है। एजुकेशन अच्छी है तो और प्लस पॉइंट है। मिनिमम 6 है आपके आईएल्स में तो बहुत प्लस पॉइंट है। और आपके पास साथ ही साथ कहते हैं आइल्स में मिनिमम 6 पॉइंट्स है, ये तो हो गया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ये चीज़ें है, यही रिक्वायरमेंट्स है। और लेकिन फाइल हमेशा करोगे तो एटलीस्ट 3-4 महीने का गैप लेके करना। और आपको इसमें एक ऑप्शन, एक चीज़ और कह दूँ, एटलीस्ट 4-5 जगह करना, मतलब आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह से ना आए तो आप उसी के सहारे बैठे रहो। एक जगह से ना आए तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। एक चीज़, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज पे, एक कोर्स पे, एक कोर्स के ऊपर सहारा मत रखना। मीन्स आपके पास हर चीज़ का ऑप्शन होना चाहिए। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आज के टाइम पे मास्टर्स जाते हो, मास्टर्स करते हो तो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया अटलांटिक प्रोविंस में करना। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते हो, स्किल बेस्ड करते हो, तो मिनिमम 2 की स्टडी करना। और पहले चूज करना अटलांटिक को, फिर यूकॉन प्रोविंस को। कहीं ना मिले तो फिर आप जाना ओंटारियो में या सस्कैचुअन में या फिर मैनिटोबा में, लेकिन ध्यान से समझ के। लेकिन उससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी क्वालिफिकेशन को, पास का एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करके जाना, तभी कोई बेनिफिट है, तभी कोई प्लस पॉइंट है। अदरवाइज आपका स्कोर नहीं बनेगा। क्योंकि अभी जो स्कोर बन रहा है ना, अगर आपको जो स्क्रीन पे स्कोर दिख रहा है इसका सीआरएस का, इट्स वेरी हाई। और ये जो स्कोर है, ये जो स्कोर है ना, ये सीसी का स्कोर है। आप सोचो कि इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोग अभी पूल के अंदर है, और अभी जो स्कोर जा रहा है 520, 525, 507 जा रहे हैं। और इतने लोग अभी पूल के अंदर है जो राइट नाउ अभी कनाडा में उन्होंने फाइल लगा रखी है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर या
मीन्स एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो सीसी वाली है उनके अंदर। अच्छा, मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं जाने से पहले। कनाडा में जो एक्सप्रेस एंट्री होती है ना, उसमें दो तरह के ड्रॉ होते हैं। जैसे एक तो हो गया कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, वो डिफरेंट चीज़ है। एक होता है सीसी ड्रॉ और एक होता है फॉरेन ड्रॉ। फॉरेन ड्रॉ से 7 या 8 ही हुए हैं और बहुत कम होते हैं। पॉसिबिलिटी तभी है आपको पीआर मिलने की अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप क्वालिफाइड हो। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है तो आप सिर्फ पीएनपी में फाइल लगा सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस पर मैं कभी फिर मैं जाऊँगा, कभी फिर बात करूँगा। लेकिन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस सिर्फ पीएनपी में फाइल करते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम आप सीसी का होता है तो आप एक्सप्रेस एंट्री के सीसी ड्रॉ के अंदर लगा सकते हो। जो भी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं लास्ट कई सालों से, 1.5 सालों से, 2.5 सालों से, सॉरी, वो सारे सीसी ड्रॉ है। और जो बीच में 7-8 ड्रॉ हुए हैं वो कुछ फॉरेन ड्रॉ हुए हैं। उसके अंदर भी जो स्कोर गया है ना वो काफ़ी हाई गया है, 600, 650, 580, 550, 540 फॉरेन ड्रॉ के अंदर। तो इट्स नॉट दैट इजी जैसा आप सोच रहे हो और जैसा आपको लोग कहते हैं कि आराम से आपको पीआर मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी। पहले अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करो, स्किल सीखो। कोई सिंपल सा भी कोर्स लेते हो ना वो भी ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जरूर चेक करना आपको वर्क परमिट मिले, और ये भी जरूर चेक करना कि आपका सीआरएस का स्कोर कितना बन रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, साथ ही साथ स्किल सीख लोगे ना, जितने मर्जी सीख लो उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये सोचो कि मैं कैशे की जॉब कर लूँगा, फूड काउंटर की, रिटेल में, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, या किसी में XYZ चेन में जॉब कर लूँगा और मैं अपना सर्वाइव कर लूँगा, तो वो चीज़ें ना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। उसका ना रीज़न है, कनाडा में ना हर दूसरा बंदा, इवन मैं कहूँ तो हर 4 में से 2 बंदे ना साइलम के लिए क्लेम कर रहे हैं। चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे हो, LMI पे हो, स्टडी परमिट पे हो, या वर्क परमिट पे हो। रिफ्यूजी जो विजिटर से रिफ्यूजी करते हैं वो तो अलग ही है। लेकिन जो ऑलरेडी इनसाइड कैनेडा जिनको लग रहा है कि हमारा स्कोर नहीं बनने वाला, वो भी सैलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड कभी भी सैलम के लिए अप्लाई कभी मत करना अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है या उसे प्रूफ नहीं कर सकते। बिकॉज राइट नाउ रिजेक्शंस आर वेरी हाई एंड रिफ्यूजल्स आर वेरी हाई इफ यू डोंट हैव लेजिटिमेट प्रूफ। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट आस्क, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।